भाजपा के लोग तो गोबर खा चुके हैं। अब गोबर खाने वाले लोग क्या बात मानेंगे? तो नकवी साहब को कब भेजेंगे? शाहनवाज हुसैन को कब भेजेंगे? संबित पात्रा से पूछ के आइए, वो हिंदू हैं। MBBS से पूछो कै साल लग गया तो मालूम नहीं, एक मंत्र उनको मालूम नहीं। जहाँ झुग्गी वही सर्वनाश, मोदी जी का यही नारा था, हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज फिर से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली के बाद अब दिल्ली के शाहीन बाग में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करने लगी है। जिस तरीके से मुसलमानों का घर जहांगीरपुरी में तोड़ने का काम किया, उसी तरीके से शाहीन बाग में गरीब मुसलमानों का, दलितों का, बहुजनों का घर तोड़ने की भाजपा की तैयारी शुरू हो चुकी है। आइए, हमारे साथ बाल योगी जी है, इनसे हम बात करते हैं कि भाजपा आखिर बुलडोजर नीति अपना क्यों रही है। रोजगार पे बात नहीं कर रही है, महंगाई पे बात नहीं कर रही है, महिला की सुरक्षा की बात नहीं कर रही है, बुलडोजर नीति क्यों अपना रही है। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, पहला सवाल आपसे है कि भाजपा जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है, देश के तमाम मीडिया दिखा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब न्याय की बात नहीं कर पाती ना, तब जो है वो कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति दिखाने लगती है। और जब वो नफरत की राजनीति दिखाने लगती है ना, तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब आप कोई काम छिपाना चाहेंगे, लोगों को डराएंगे। दो ही चीज़ से काम होता है, या तो डर से होता है या तो प्यार से होता है। तो वो डराने की राजनीति है हम सबको। अच्छा। और हम डरने वाले नहीं हैं। अब बुलडोजर कांड जहाँ तक बात रही, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। गरीब दर को भटकने के लिए तैयार था। एक साल पहले भी गरीब आदमी परेशान था। ये मकान दे रहे हैं या मकान तोड़ रहे हैं, अभी सरकार से बताइए। ये तो पक्के मकान देने के वादा किए थे, और जिनको मकान तोड़ा जा रहा है उनको क्या नए मकान दिए जाएंगे या उनको सड़कों में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या आगे की सरकार की प्लानिंग है, कोई बताए? आप एक मुझे लाते हैं, बुलडोजर चला दो, मतलब डर दिखा रहे हो। कोई बोलना ही छोड़ दे, कोई आपके क्या आप कहना ही छोड़ दे, तो इस समस्या तो आ रही है भाई। जहां झुग्गी वही मकान, मोदी जी का नारा था, तो क्या नारा सफल हुआ ना? जहां झुग्गी वही सर्वनाश, मोदी जी का यही नारा था, हो रहा है ना। हाँ? मतलब नाश कहाँ कर रहे हैं? भाजपा के लोग कह रहे हैं देश एकदम झकाझक चकाचक चल रहा है। चकाचक सब कह तो रहे हैं चंगा सी, लेकिन आदमी बहुत एकदम नंगा सी। ये हालात है। आप कह रहे हैं चंगा सी, हम नहीं कह रहे, भाजपा के लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग तो गोबर खा चुके हैं। अब गोबर खाने वाले लोग क्या बात मानेंगे आप? वो दलित की बेटी के बोलने पे कुलदीप सेंगर पे नहीं बोल पाते हैं, अजय टहनी पे नहीं बोल पाते हैं, अपने नेताओं पे नहीं बोल पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके नेताओं ने बयान दिया था, मुनि महाराज ने। भाई भाजपा नेता कहेंगे, संत कहेंगे उनको, तो उन्होंने क्या बयान दिया कि बहन बेटियों को खींच के रेप कर दो। तो आप बेल तो हो गया उनका, 10 दिन में हो गया। शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? देश के इस ऐसे जैसे नेताओं को अगर आप दे रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। सर, एक भाजपा की सांसद है, आप ही की तरह वो भी महाराज कहती हैं, प्रज्ञा ठाकुर महाराज जी हैं, साध्वी महाराज हैं, वो कह रही है कि देश के नाम पर तो देश का बंटवारा हो गया, मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। तो नकवी साहब को कब भेजेंगे? शाहनवाज हुसैन को कब भेजेंगे? और भी आडवाणी की पोती की सारी जिससे हुई उसको कब भेजेंगे? देखिए, ये सब मिक्सचर परिवार हैं और ये पागलपन के दौर पे गुजर रहे हैं, पागल हो गए हैं। और स्वाति प्रज्ञा को सीरियस ना लिया करिए, मैं उनको सीरियस नहीं लेता हूँ। वो गौमूत्र पीने के लिए कही थी, और जब गौमूत्र पीते तो अस्पताल पहुँच गई थी। तो उनको सीरियस मत लीजिए, मानसिक संतुलन उनका खराब है। उनका मानसिक संतुलन खराब है। भाजपा कैसा काम कर रही है? भाजपा तो इतना अच्छा काम कर रही है कि लोग को 5 किलो राशन में अब सिमट के रहना पड़ रहा है। 5 किलो राशन पे हम लोग को सिमट के रहना पड़ रहा है। यही काम भाजपा का है, यही विकास है और यही जिंदगी है। जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि एकदम विकास हो रहा है देश का। और एक और बात, सबसे पहला बात कि मोदी जी का वही विरोध कर रहे हैं मुसलमान और आतंकवादी। तो आप मुसलमान हैं, आतंकवादी हैं? मोदी जी कब टैग देने लग गए? नहीं, संबित पात्रा कह रहे हैं कि जो हमारा विरोध कर रहा है भाजपा का, वो मुसलमान होगा, नहीं तो आतंकवादी होगा। संबित पात्रा से पूछ के आइए, वो हिंदू हैं। MBBS से पूछो कै साल लग गया तो मालूम नहीं, एक मंत्र उनको मालूम नहीं। अब वो हमसे जो है कह रहे हैं कि जो उनका विरोध करे, वो है कौन भाई? हम देश में रह के आपका विरोध करेंगे तो हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे। आप टैग देने आए हैं क्या? संबित पात्रा वही है ना जो 40 सेकंड में 0 नहीं बता पाते हैं, जो उई 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 करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम सीरियस नहीं लेते। इनकी हिम्मत नहीं है कि सामने आकर 2 प्रश्न कर लें। ONGC का डायरेक्टर बना दिया गया अनपढ़ जाहिल को। तो ऐसे लोग चैलेंज दे रहे हैं क्या उनको? अरे ये इनकी औकात ही नहीं, कभी डिबेट कर लें। कभी इनके हमारे से लोगों से
ये कभी नहीं करेंगे। जान रहे हैं कि ये धर्म पे आएंगे और धर्म पे इनको ऐसे चाहे चटा देंगे ना। इनको धर्म पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, तो ये कभी हमारे सामने नहीं आएंगे। महाराष्ट्र में से एक चिंगारी निकली कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाया जाएगा। अब हटाया जा रहा है मुसलमानों को मस्जिद से लाउड स्पीकर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं कोर्ट को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट पे जाना चाहिए। कोर्ट जो आदेश दे उसको मानना चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं बर्बरता और गुंडाई कर रही है और इस गुंडाई को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जनता को। आवाज़ उठेगी, मजबूर हो रहे हैं लोग, और जिस दिन उड़ जाएगी उस दिन ये सरकार चली जाएगी। बहुत मजबूर हो चुके हैं लोग कोरोना के बाद, महंगाई से, उसके बाद अब ये नफरत से। आगे कौन सा ये नया प्रबंधन लेके आएंगे, क्योंकि एक बार नोटबंदी हुई, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, और सबसे झूठी आ रहा है, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। तो देखते रहिए क्या होता है और कैसे होता है। तो 1000 का तो सिलेंडर बिक रहा है, अच्छे दिन तो आ गए। 100 रुपये पेट्रोल बिक रहा है, अच्छे दिन आ गए। 90 रुपये डीजल बिक रहा है, अच्छे दिन आ गए। अब क्या चाहिए जनता को? देखिए, ऐसा है कि अच्छे दिन बुरे दिन की डेफिनेशन जो मोदी जी ने दी थी, वो उसमें फेल हुए हैं। वो अपने ही कई बातों पे डूब चुके हैं। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी और बेशर्म है कि मुंह नहीं खोलने दे रही है, बोलने नहीं दे रही है। तो आप समझ जाइए कि ये सारा काफ़ी है कि सरकार हम लोगों को भी पुलिस द्वारा बंद करवा देती है। का बोलने का अधिकार तो है, लोकतंत्र देश में है, स्वतंत्र देश में है, आप तो क्यों पुलिस पकड़ेगी आपको? आने दीजिए। ऐसे ही जो है वो भी थे, क्या नाम उनका, पूर्व IPS, उन्होंने योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहा था, घर से घसीट की पुलिस ले गई थी। यही लोकतंत्र है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है, अब पोस्टमार्टम कर रही है। हमारे साथ बाल योगी जी थे जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाजपा लोकतंत्र का हत्या करके पोस्टमार्टम कर रही है। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ चैनल को, इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश की मीडिया सरकार का गुलाम बन चुकी है, इसलिए सोशल मीडिया को बचाइए। पप्पू टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद।